दोस्तों, बिल्ली के रास्ता काटने पर अगर आप रुक जाएंगे तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया के कदमों से कदम मिलाकर कैसे चल पाएंगे। बदलते समय के साथ हमें अंधविश्वास की उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो सालों पहले हमें पहनाई गई थी किसी वजह से, किंतु आज ऐसी कोई वजह नहीं बची कि हम उन्हें आज भी साथ लेकर चले। तो इन्हीं अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुन आपके मन में बसी अंधविश्वास की सारी दृढ़ दीवारें गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राजपुरोहित और स्वागत है आपका पुरोहित टॉक्स में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक कुटिया में बड़े ज्ञानी और तपस्वी साधु निवास करते थे। उनके ज्ञान के चर्चे बड़े दूर दूर तक थे, जिसे सुन कई लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए उन साधु के पास आते थे। उन्हीं में से कई लोग तो साधु के शिष्य ही बन गए। देखते ही देखते कब उस कुटिया से आश्रम बन गया पता ही नहीं चला। अब इस आश्रम में वो साधु और उनके साथ उनके कई शिष्य रहते थे। एक दिन की बात है जब एक बकरी का बच्चा आश्रम के बाहर खड़ा था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उस बच्चे पर उन्हीं साधु की नजर पड़ी तो वो बाहर आ गए और देखा तो उन्होंने पाया कि वो बच्चा शायद अपनी माँ से भटक गया था। ऐसे में साधु ने उस बच्चे को सहलाया और आश्रम में ले आए। कुछ ही दिनों में बकरी का बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। अब उस बच्चे का लगाव उन साधु से ज्यादा हो गया था। वो अधिकतर समय साधु के आसपास ही खेलता रहता था। ऐसे में जब साधु भगवान का ध्यान करते तो उन्हें बकरी का बच्चा बहुत परेशान करता था। साधु ने भी एक दिन परेशान होकर अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जब भी मैं ध्यान करूं तब इस बकरी के बच्चे को इस पेड़ से बांध दिया करो, तभी ध्यान सही से हो पाएगा। अब शिष्य को पूरी बात तो पता थी नहीं, बस इतना पता था कि बकरी के बच्चे को इस पेड़ से बांधने पर गुरुदेव का ध्यान सही होगा। समय बीतता गया और ये सिलसिला भी चलता गया। अब बकरी का बच्चा बड़ा हो गया था, फिर भी उसे हर रोज बांधे ही जा रहे थे और गुरुदेव ने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया। वो अपने ध्यान और काम दोनों में मस्त रहते थे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन वो साधु यानी कि गुरुदेव चल बचे। फिर उनके बाद उन्हीं के एक शिष्य को उनका पदाधिकारी बना दिया गया। अब मजे की बात यह थी कि जब पदाधिकारी शिष्य ध्यान करने बैठते तब भी उस बकरी को पेड़ से बांध दिया जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि बकरी भी चल बसी। सभी को बकरी के जाने का काफी दुख हुआ, साथ ही चिंता भी कि अब जब महाराज जी ध्यान लगाने बैठेंगे तब पेड़ पर क्या बांधेंगे। ऐसे में उनके ही एक शिष्य ने तुरंत जाकर बाजार से नई बकरी खरीद लाई और उसे ठीक महाराज जी के ध्यान से पहले बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद ये परंपरा ऐसे ही चलती रही। न जाने कितने ही साधु और न जाने कितनी ही बकरियां चल बसी, पर ये रिवाज आज भी चल रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई अंधविश्वास हमारे साथ ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ मेरे साथ जब मैं रात के समय में घर में नाखून काट रहा था। घर वालों ने मुझे रात में नाखून काटने से मना कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो कोई सही से वजह नहीं मिल पाई। ऐसे में मैंने ही वजह की तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि पुराने समय में लाइट नहीं हुआ करती थी और ना ही नेल कटर। ऐसे में जो नाखून काटे जाते थे वो किसी धारदार हथियार या फिर चाकू से काटे जाते थे, जिसके कारण अंगुली पर चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। और यही कारण था कि उस समय रात में नाखून काटने के लिए मना किया जाता था। लेकिन समय के साथ एक इतनी नॉर्मल सी बात भी अंधविश्वास में परिवर्तन हो सकती है, तो न जाने कितने ही बड़े बड़े अंधविश्वास आज हमारे जीवन में हमारी सफलताओं के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास केवल अनपढ़ों ने फैलाया है। सही बात तो यह है कि इसमें पढ़े लिखों ने भी अच्छा मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखें, ना कि अंधविश्वास पर, क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं रखते।